अभी चलते हैं रैंडमली कहीं पे भी हम यूज करने की कोशिश करते हैं। रैंडमली हम किसी भी चार्ट पे चलेंगे, ठीक है? कोई भी, तो यहाँ पे आप देखिए रैंडमली मैंने चार्ट लगाया फिबोनाची की हेल्प से सिर्फ कैसे आप यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री। हेलो एवरीवन, अनुपम दिस साइड। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे फिबोनाची की हेल्प से आप एक परफेक्ट एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं। इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, स्टॉक्स में कर सकते हैं, ऑप्शंस, बैंक निफ्टी, इंडेक्स, कहीं पे भी करना चाहते हैं, हर जगह आपको ये बेनिफिट देगा और आपके ट्रेडिंग करियर के अंदर एक नया एज लाकर जरूर एड ऑन करेगा। तो देखिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धीरे-धीरे समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि मार्केट में फिबोनाची क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड हम समझेंगे कि फिबोनाची की जो सेटिंग्स जो मैंने किए हैं वो सेटिंग्स समझेंगे। थर्ड कैसे इसको यूज करते हैं मार्केट में, लाइव मार्केट में आप यूज करके बैक टेस्ट करके इस चीज को देखिएगा। उसके बाद से आप यहाँ पे आकर फीडबैक दीजिएगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे ध्यान से समझेंगे तो निफ्टी का यहाँ पे मैंने यहाँ पे चार्ट वन डे पे लगाया है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको अपने ब्रोकर में जाना है। आप यहाँ पे कहीं पे भी इंडिकेटर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है? या फिर यहाँ साइड में आपको मिला रहता है, यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट का एक ऑप्शन आता है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? तो आपको अपना फिब रिट्रेसमेंट अपने ब्रोकर में जो भी यूज करते हैं वहां पे आपको लगा लेना है। उसके बाद से आपको ये सारी सेटिंग्स जो मैं बता रहा हूँ वो सबसे पहले आपको करना है। यहाँ पे वीडियो को वॉच कर दीजिए और इस सेटिंग्स को अपने फिबोनाची के में चाहिए और वहां पे ये सारे सेटिंग्स को ट्रू कॉपी कर दीजिए। करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो रहेगा, सेकंड लेग में आपको रखना है 0.236, थर्ड लाइन में आपको रखना है नीचे यहाँ पे 0.382, फिर यहाँ पे आपको रखना है 0.5 उसके जस्ट बगल में, फिर उसके नीचे रहेगा यहाँ पे 0.618, 0.786 और यहाँ पे रहेगा 1 और यहाँ पे 1.216। ये सेटिंग वीडियो को पहुंच करके आप अपने ब्रोकर में जाइए और वहां पे फिब रिट्रेसमेंट ये सारे सेटिंग्स आपको यहाँ पे लगा देना और ये बस यही चारों, ये इधर का चार और इधर का चार ऑन रखेंगे, बाकी नीचे की तरफ सारा ये ऑफ रख देंगे, ठीक है? ओके, ये सेटिंग्स आप कर लीजिए। उसके बाद से आपको यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा सा आइएगा। नीचे की तरफ थोड़ा सा जब आएंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा परसेंटेज। तो आपको इस यहाँ पे परसेंटेज पे डिसाइड करना है जिससे आपका ये जो वैल्यू है ना परसेंटेज में आ जाएगा 23%, 38%। नहीं तो ये चीजें 0.38, 0.5 आती है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग माइंड को लगता है कहीं ना कहीं, ठीक है? और यहाँ पे आप अपने हिसाब से जिधर भी चाहें उधर ये रख सकते हैं प्राइस को। ओके, अब यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, फिबोनाची का ये सेटिंग अब आपके सामने आ चुका है, ठीक है? कुछ ध्यान से अब समझने की कोशिश करिए मार्केट में फिबोनाची होता क्या है, फिबोनाची का यूज हम किस लिए करते हैं? क्योंकि मार्केट में फिबोनाची है क्या? फिबोनाची एक टूल होता है जिसके हेल्प से आप क्या करते हैं, आप ट्रेडिंग को एक नया एज देने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या है फिबोनाची का? सपोज आपने क्या किया, यहाँ पे निफ्टी को शॉर्ट किया, ठीक है? सपोज सपोज आपने क्या किया, 100 क्वांटिटी यहाँ पे इस स्टॉक पे क्या किया, आपने शॉर्ट किया, ठीक है? अब आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, सपोज मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ पे मार्केट आ गया, ठीक है? अभी आपके पीएनएल में यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है? आपके पीएनएल में यहाँ पे क्या हो रहा है, 10,000 का यहाँ पे सिंपली प्रॉफिट चल रहा है, ठीक? तो आपके मन में क्या चलेगा कि मार्केट में फिबोनाची का यूज देखिए क्यों किया जा सकता है, किस तरीके से आप यूज करके एक नया एज डेवलप कर सकते हैं। मार्केट में आपने यहाँ टॉप पे सेल किया, आपके फेवर में मार्केट गया, आपके एमटी में 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट में ऐसा कौन सा लेवल ब्रेक होगा कि आपने अगर ये सेल किया तो आपको मार्केट जब ऊपर की तरफ रिवर्स होगा तो आपका ये एमटीएम नीचे की तरफ आएगा, क्या होगा, 5,000, 6,000, ये सारी चीजें आपके एमटीएम में फिर से, मतलब आपका एमटीएम नीचे की तरफ धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा आपको यहाँ पे कहीं कहीं डर लगेगा। तो वही कौन से लेवल पे आपको डर लग सकता है, कौन से लेवल पे ऑप्शन सेलर्स अगर किसी ने सेल करके बैठे उनको किस लेवल पे डर लग सकता है, इसी लेवल्स को फाइंड करके देता है यहाँ पे ये फिबोनाची, ठीक है? तो हमको जो यूज करना है, जो हमको यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, वो है यहाँ पे ये कुछ लेवल्स है। तो जो मेन हमको देखना है वो देखना है 38% का, 50%, 61% और 78%। इसी 4-5 लेवल्स को हमको फोकस करना है क्योंकि इसी के बेस्ड यहाँ पे मार्केट में आप बेस्ट ट्रेड फाइंड कर सकते हो। इंट्राडे में करना चाहते हैं इंट्राडे में कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स कहीं पे भी आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, बिकॉज प्राइस हर जगह है और प्राइस में हर जगह आपको ये चीजें देखने को मिलती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, आपने अपनी अभी तक अपना सेटिंग कर लिया होगा कि मार्केट में किस तरीके से फिबोनाची का सेटिंग करना है। अब हम इसको समझते हैं कि कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक बार यहाँ पे डेली कैंडल पे आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ। देखिए मार्केट में आपको क्या करना है, सपोज ये क्या निफ्टी का चार्ट लगा है, मार्केट में हमको यहाँ पे बॉटम पकड़ा है और यहाँ पे मैंने क्या किया, टॉप पकड़ा, ठीक है? बॉटम टू टॉप मैंने क्या किया, फिबोनाची एक नीचे से ऊपर की तरफ से क्या किया, ड्रॉ किया।
अभी आपको क्या समझ में आ रहा होगा मार्केट में मैंने यहाँ 21,200 के लेवल से मैंने एक फिबोनाची ड्रॉ किया, ये मेरा बॉटम हो गया निफ्टी का। और मैंने इसको टॉप जो यहाँ पे निफ्टी का टॉप बना ये यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट किया, तो मेरे सामने यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेरे सामने कुछ लेवल्स आ गया है। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या आ रहा है, लेवल्स आ रहा है, डेली कैंडल है। इसको मैं एज अ थोड़ा सा आपको साफ करने के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लेवल्स आ रहा है 23%, 38%, 50%, 61%, 78% एंड 100%। ध्यान से समझिएगा इस लेवल्स का यूज क्या है आखिर। इन लेवल्स का यूज है कि मार्केट सपोज यहाँ से सपोज किसी ने क्या किया है, आपने यहाँ पे बाइंग किया, ठीक है, 21,200 पे आपने क्या किया, निफ्टी को बाइंग किया है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, इमीडिएटली 22,700 के आसपास मार्केट यहाँ पे गया, ठीक है। 21,200 पे आपने बाइंग किया और मार्केट यहाँ से क्या हुआ, 22,700 के आसपास यहाँ पे चला गया। अभी ध्यान से इस चीज को समझिएगा, मार्केट क्या होगा, मार्केट जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा और इमीडिएटली जब रिट्रेस करेगा तो ये 50% का एरिया है, मतलब इस ट्रेंड का 50% का एरिया ये क्या है, ये एरिया दिखा रहा है। ये 21,984 क्या प्राइस दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू, ये क्या दिखा रहा है, 21,984, ये इस ट्रेंड का 50% का एरिया है, ठीक है। इस ट्रेंड का ये 61% का एरिया है, इस ट्रेंड का ये 78% का एरिया है, ये 38% का एरिया। मतलब कहने का क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे 0 पे बाइंग किया, ये यहाँ पे 10 पे चला गया, तो अगर ये ऊपर की तरफ से फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये इसका 7 है, ये इसका 6 है, ये इसका 5 है, ठीक है। इस तरीके से ये मार्केट में ये सीरीज ऑफ नंबर यहाँ पे आपको बना के दिखाया गया है। तो अभी सिंपली इस चीज को समझ में आ रहा होगा आपको कि हाँ फिबोनाची आखिर है क्या, मार्केट में फिबोनाची है क्या, फिबोनाची कोई जादू थोड़ी ना है। फिबोनाची सिर्फ नंबर्स है और नंबर्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं, उसको यूज करने का एक टूल है, ठीक है। तो अभी चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम इसको यूज कैसे करना है, कैसे हम इसको डेवलप करते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर एक नया एज लाने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिबोनाची आपको अपना सेटिंग पता चल गया। अभी आपको देखिएगा किस तरीके से आप इसको इंट्राडे में यूज कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो देखिए सिर्फ फिबोनाची की हेल्प से अगर आप पैसा बनाने जाएंगे या फिर ट्रेडिंग करने जाएंगे, तो आपको यहाँ पे कभी भी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपका जो विन रेट रहेगा वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिबोनाची एक टूल हो गया। वहां पे जब आप इसके साथ प्राइस एक्शन यूज करना स्टार्ट करेंगे, जब आप इसके साथ जो मैं यूज करता हूँ नंबर साइकोलॉजी वगैरह यूज करता हूँ, वो सारी चीजें जब आप यूज करेंगे तो वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ फिबोनाची की हेल्प से भी ट्रेडिंग होती है, लेकिन आपका जो विन रेट है वो कहीं कहीं कम हो जाएगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मार्केट में आपको सबसे पहले ट्रेंड डिसाइड करना है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट में अभी ट्रेंड क्या दिख रहा है 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग, मार्केट को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ध्यान समझिए, मार्केट को ध्यान से समझिए, मार्केट यहाँ बॉटम यहाँ टॉप पे देखेगा। मार्केट का ट्रेंड अभी तक यहाँ पे क्या था, मार्केट एकदम से क्या था, मार्केट यहाँ टॉप पे वेट कर रहा था, ठीक है। ये क्या था, अप ट्रेंड में मार्केट अभी तक था, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, फिर ऊपर नीचे की तरफ जाने के बाद रिट्रेसमेंट, फिर इमीडिएटली नीचे की तरफ जा रहा है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंड क्या हो गया, अभी नेगेटिव हो गया। ये कहाँ चला गया अपना ट्रेंड, नेगेटिविटी की तरफ चला गया। तो अभी इसको ध्यान से समझिए। अब हम इसको 5 मिनट के करते हैं और इसे टॉप पे आते हैं। कैसे फिबोनाची की हेल्प से आप एंट्री और एग्जिट अपना बेस्ट प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये हमने पकड़ा बॉटम, और जहां तक मार्केट ये अपना टॉप लगाया हमने इसको पकड़ा, ये एज अ टॉप इसको कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब आपको बस इस चीज पे फोकस करना है कि ये जो सेलर्स हैं या फिर ये जो बायर्स हैं, इन दोनों में से कौन सा एक लेग है जिसमें मैक्सिमम लोग डरने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। क्या फोकस करना है, बायर और सेलर में से कौन सा एक लेग है जिसमें मैक्सिमम बायर और सेलर में से कोई भी एक लेग में से वो डर सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता मार्केट क्या हुआ, एक साफ कैंडल आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फिर इमीडिएटली अगर ये 38% वाला जो लेवल है ये अगर क्रॉस करेगा, तो आपको नहीं लगता कि ये बायर्स जितने लोग यहाँ से बाइंग किए इनको भी डर लगेगा, और ये सारे बायर्स और जितने लोग यहाँ पे पोजिशनली बाइंग करके बैठे ये सारे के सारे बायर्स को डर लगेगा। तो इमीडिएटली हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, मार्केट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक शॉर्ट का पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। बेटे हम इसको यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, ठीक है, छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे। स्टॉप लॉस किस तरीके से आप डाल सकते हैं, इस स्विंग के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, 10-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब स्विंग के स्टॉप लॉस ज्यादा काम करते हैं, फिब के स्टॉप लॉस को थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होती है। तो हम जो डालेंगे वो फिब का स्टॉप लॉस नहीं डालेंगे, हम स्विंग के स्टॉप लॉस ही यूज करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, शॉर्ट किया। अब हमारा टारगेट किस तरीके से डिफाइन हो सकता है, टारगेट दो तरीके से, एक होता है फिब के अकॉर्डिंग टारगेट डिसाइड करना, और एक होता है मार्केट में लॉन्गर टाइम फ्रेम के चार्ट लगाकर मार्केट में टारगेट डिसाइड करना, ठीक है। तो दोनों एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपको जिसमें सुटेबल लगता है आप वो चीजें कर सकते हैं।
ठीक है? मैं दोनों देखता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझिए मार्केट में क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्या किया एक शॉर्ट का पोज़ीशन बनाया। क्यों बनाया? मार्केट यहाँ से क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से क्या हुआ नीचे की तरफ गया फिर इमीडिएटली धीरे-धीरे स्लोली ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको नहीं लगता मार्केट में यहाँ पे 2 पर्सपेक्टिव है, एक बायर है और एक सेलर है, ठीक है? अब बायर और सेलर आपको बस इस पे फोकस करना है कि कौन-सा एक लेग यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि डरेगा। तो ये जो बायर है ये वीक बायर है। इमीडिएटली अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कैंडल बनेगा तो ये सारे के सारे बायर्स को यहाँ पे क्या लगेगा डर लगेगा। तो ये इमीडिएटली यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। जैसे ही वो एग्जिट करेंगे हम अपने यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, ये स्टॉप लॉस डालेंगे और टारगेट हमारा जो रहेगा वो यहाँ तक जहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट हुआ था वहां तक मिनिमम रहना चाहिए। या फिर आप इस फिबोनाची के अकॉर्डिंग 100% या फिर 121% वाले जो टारगेट है वो प्लान आउट कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ आपको अभी समझ में आएगा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ बाइंग साइड में किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं। बाइंग साइड के मार्केट यहीं पे दिखता है। मार्केट यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। क्या चीज़ दिख रहा है आपको? मार्केट यहाँ पे क्या हुआ गैप डाउन खुला। मार्केट यहाँ से क्या हुआ गैप डाउन खुला और इमीडिएटली मार्केट गैप डाउन खुला। मार्केट ऑलवेज नीचे की तरफ आ रहा था। फिर से गैप डाउन में भी फिर से वहां से ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी ध्यान से समझिएगा, खुद सोचिएगा आप। हमको यहाँ पे क्या करना है? कुछ नहीं करना है। बस हमको छोटा सा टाइम फ्रेम देखना है। मार्केट अब ध्यान से समझिए। हम यहाँ ये क्लोजिंग से इमीडिएटली ये जो लो बना है ये लो को हम क्या किए ड्रॉ किए, ठीक है? तो आपको ट्रेंड कहीं न कहीं दिख रहा है मार्केट में नेगेटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको ट्रेंड क्लियरली क्या दिख रहा है नेगेटिव है, लेकिन हम यहाँ पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो उसको देखने के लिए अभी आपको और एक बार डिसाइड करना पड़ेगा। क्या मार्केट में यहाँ से सपोज हम ये टॉप है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ और ये बॉटम इमीडिएटली आपके सामने लेवल्स ऑटोमेटिकली दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको नहीं लगता कि जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग की है ये सेलर्स और ऊपर की तरफ जो पोजिशनली सेल करके बैठे हैं वो सेलर्स उनके एमटेम में क्या प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है? उनके एमटेम में क्या प्रॉफिट चल रहा है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। अगर किसी के एमटीएम में 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है, इमीडिएटली अगर वो फिर से 7,000, 6,000 और 5,000 हो रहा है, तो वो क्या अपने ट्रेड में बैठे रहेगा? नहीं, क्योंकि पैसा उसके पास था वो एट द एंड में फिर से जा रहा है, कम हो रहा है, तो वो पैनिक करके क्या करेगा? एग्ज़िट करेगा। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है? अगर यहाँ से क्या हुआ नीचे की तरफ गया इमीडिएटली इनके एमटीएम में यहाँ तक तो ठीक अच्छा खासा प्रॉफिट है, लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ से 38% का लेवल यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ध्यान समझिएगा। 38% का लेवल इमीडिएटली अगर क्रॉस करेगा तो यहाँ पे ये सारे के सारे सेलर्स को डर लगेगा और ऊपर की तरफ जो पोजिशनली सेल करके बैठे थे वो सारे सेलर्स भी अपना प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि उनका प्रॉफिट अब कम हो रहा है जल्दी जल्दी। तो इमीडिएटली हम यहाँ पे बाइंग करेंगे जो स्टॉप लॉस लगेंगे वो यहाँ पे हम एज अ स्विंग रख सकते हैं या फिर फिबोनाची की हेल्प से अगर स्विंग बड़ा आ रहा है तो हम एज अ स्विंग रखेंगे। अगर फिबोनाची के हिसाब से अगर ध्यान से समझेंगे तो ये 23% का रख सकते हैं या फिर ये स्विंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है? टारगेट किस तरीके से डिसाइड करेंगे? ये 121% से लेकर के 100% वाला आप यहाँ पे टारगेट की तरह यूज कर सकते हैं इसको। या फिर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाइए सिंपली। मार्केट में आपको क्या दिख रहा है लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जब आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि मार्केट में अगर ये सेलिंग किया तो यहाँ से एग्जिट होंगे तो मिनिमम आप यहाँ तक का टारगेट कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा अपसाइड। मिनिमम मेजर जो टारगेट है वो 121% से 100% तक का ही टारगेट रखना चाहिए, ठीक है? बिकॉज इंटरडे का ट्रेड है, ज्यादा आपको लंबा समय तक होल्ड करना नहीं है उसको, तो इसी वजह से, ठीक है? तो आपको इस समय दिख रहा होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे बाइंग सेलिंग कर सकते हैं फिबोनाची कर्व से, ठीक है? तो चलिए अभी चलते हैं रैंडमली कहीं पे भी हम यूज करने की कोशिश करते हैं। रैंडमली हम किसी भी चार्ट पे चलेंगे, ठीक है? कोई भी चार्ट हम उठा के लगाएंगे यहाँ से सपोज जितना भी पीछे आपका होगा उतना पीछे मैं चल सकता हूँ, ठीक है? कोई भी चार्ट बस यहाँ पे चार्ट रहना चाहिए, ठीक है? अब ध्यान से समझिएगा मार्केट को बस चलिए कितना पीछे आपको चलना है यहाँ पे ध्यान से समझिए आप। ध्यान से समझिए क्या हो रहा है? मार्केट में फिबोनाची सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको ट्रेंड समझना है। ट्रेंड क्या है मार्केट का? तो ट्रेंड समझने के लिए लॉजिकली अगर ध्यान से समझिए ट्रेंड क्या मार्केट में कहीं कहीं निगेटिव है, ठीक है? फिर से ध्यान से समझिए ट्रेंड समझिए, मार्केट का प्राइजेक्शन समझिए, मार्केट के बिहेवियर को समझिए, फिर फिबोनाची प्राइजेक्शन ये सारी चीजें यूज करना स्टार्ट करिएगा। क्या चीज समझ में आ रहा है? मार्केट को ध्यान से समझिए। मार्केट में क्या नेगेटिविटी नेगेटिविटी है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गया, फ्लैट खुल के भी मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। अब आप खुद सोचिए मार्केट को हमको फिबोनाची किस तरीके से ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमने क्या किया टॉप से यहाँ पे लिया फिबोनाची और नीचे जो लो बना है यहाँ पे हमने क्या किया फिबोनाची ड्रॉ कर दिया, ठीक है? ड्रॉ हो गया सिंपल। अब आपको बस ये जो मैंने क्या बोला कि आपको बस ये डिफाइन करना है कि बायर और सेलर दो लोग होते हैं, सिंपल मार्केट में दो ही लोग होते हैं, तीसरा तो कोई होता ही नहीं है। बायर और सेलर इन दोनों में से कौन डर सकता है? मैक्सिमम चांसेस किसका है डरने का? कौन से लेवल पे? तो अभी क्या दिख रहा है मार्केट अभी नेगेटिव है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट अभी नेगेटिव है, इमीडिएटली मार्केट नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मार्केट को आप खुद सोचिए ये सारे के सारे सेलर्स यहाँ पे क्या किए सेलिंग करके बैठे हैं, ये सेलर्स अवेलेबल है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है।
आपको नहीं लगता कि अगर ये जैसे ही मार्केट 50% के ऊपर जाना स्टार्ट होगा, ये 21,975 का लेवल है, यहाँ पे 50% का लेवल है। 50% का मतलब क्या होगा, इस ट्रेंड का 50% है। मतलब इस जोन के अंदर मैक्सिमम लोग ने यहाँ पे अगर सेलिंग किया है, तो यहाँ पे सपोज अगर किसी ने सेल किया है, उसको अगर 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, इमीडिएटली वो क्या हो जाएगा, 500 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी ने 1000 प्रॉफिट देगा, फिर 500 कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ से एग्जिट करेगा। सिंपल सी बात है, इस चीज को समझिएगा। ठीक है। तो इमीडिएटली अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। आप घुमा फिरा के बोल लो, किसी का भी आप कुछ भी कह लो, इसी चीज को बोलते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस को ऑब्जर्व करने को ही प्राइस एक्शन बोलते हैं, और किसी को प्राइस एक्शन नहीं बोलते हैं। ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से निगेटिव आया, फिर इमीडिएटली मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। होल्ड कहाँ पे कर रहा है, तो 50% के एरिया के आसपास होल्ड कर रहा है। तो अगर ये होल्ड करके इमीडिएटली 50% के एरिया को क्रॉस कर रहा है, तो इमीडिएटली हम यहीं पे बाइंग कर सकते हैं। 61% के एरिया पे हम बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस जो है, जो इसी स्विंग के नीचे रखेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे बाइंग किया, स्टॉप लॉस जो रखा वो मैंने इस स्विंग के आसपास रखा, 16, 17, 20 पॉइंट जो भी है। और टारगेट कहाँ तक रखेंगे, जहां तक मार्केट में पोटेंशियल है। टारगेट कहाँ तक रखेंगे, या तो आप 121% वाला टारगेट लेके चल सकते हैं, या फिर मार्केट में जहां तक सेलर्स अवेलेबल है, वहां तक का टारगेट आप यहाँ पे प्लान आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीजें आपको ट्रेलिंग वगैरह कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप वहां पे देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, रैंडमली मैंने चार्ट लगाया फिबोनाची की हेल्प से सिर्फ, कैसे आप यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री। अब आपको इस ट्रेड में कैसे नेगेटिविटी की तरफ जा सकते थे, अगर होल्ड करने के बाद से फिर से अगर ये नीचे की तरफ 23% का लेवल क्रॉस कर रहा है, ध्यान समझिएगा, 23% का लेवल क्रॉस कर रहा है, यहाँ से मैं बॉटम टू टॉप यहाँ पे मैं अगर लगाता हूँ, तो मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। देखिए मार्केट में क्या किया, मार्केट वेट कर रहा है, अभी तो ये पॉजिटिव था, चला गया, लेकिन ठीक है। लेकिन क्या हो अगर ये इमीडिएटली होल्ड करने के बाद से फिर से 50% का ये लेवल क्रॉस करता है, तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। जैसे ही ये 61% के लेवल को क्रॉस करेगा, तो हमको जो लेवल्स ध्यान रखने हैं, वो ध्यान रखने हैं। बाइंग के लिए 38%, 50% और 61% और 78%, ये नहीं 4 लेवल्स पे मेन हमको फोकस करना है। मेन मेजर जो जो है वो ये दो है। ठीक है। इन चार पे हमको यहाँ पे मेनली फोकस करना है सिंपली। ठीक है। मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड करने के बाद से फिर से अगर ये 61% के नीचे जा रहा है, तो ये बायर्स को डर लगेगा, और मार्केट यहाँ पे ये बायर्स करने के फिर वीक हो जाएगा, तो चांसेस क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। तो हम इसको सेल करेंगे। हमारा जो टारगेट है वो 121% के आसपास कर रख सकते हैं, या फिर बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर वहां पे कोई नीचे की तरफ वहां पे बायर्स अवेलेबल है, वहां तक का 21,800, 866 वाला टारगेट रख सकते हैं। तो सिंपली इस तरीके से आप फिबोनाची की हेल्प से कहीं पे भी चल जाइए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में चल जाइए, बैंक निफ्टी निफ्टी हर जगह ये काम करने वाला है। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। इन डिटेल्स देखिए, अब सिर्फ क्या होगा ना, मार्केट में मैं जिस तरीके से एग्जैक्ट मैं जो यूज करता हूँ, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उसका नाम है एडवांस सेटअप। अब ये सारी चीजें उसमें इन डिटेल्स में और अच्छी तरीके से बताई गई हैं। मैं जिस तरीके से सेम यूज करता हूँ, वो सारी चीजें बताई गई हैं। मैं इसका जो सेटिंग्स है उसमें थोड़ा सा कुछ और है, तो वहां पे वो सारी चीजें आपको बताई गई हैं कि कैसे आप नंबर्स का यूज कर सकते हैं, कैसे आप वहां पे जाके 520 एक टूल मैंने बताया, वहां पे उसका यूज कर सकते हैं, इसी एक परफेक्ट एंट्री बनाने के। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करिए, उसके बाद से फीडबैक दीजिए। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आ रहा है, स्ट्रेटेजी जाहिर सी बात है, देखिए काम तो करता है हर स्ट्रेटेजी, और सबसे बड़ी बात, ऐसा स्ट्रेटेजी से नहीं बनता, ऐसा बनता है डिसिप्लिन से, ऐसा बनता है एक ही चीज को कंसिस्टेंटली करने से, एक ही मार्केट बिहेवियर को बार बार देखने से। ठीक है। तो पैसे बनाने पे फोकस मत करिए, फोकस करिए कि मैं डिसिप्लिन्ड होकर ट्रेड करूं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये सारी चीजें बैक टेस्ट करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसका फीडबैक दीजिए। उसके बाद आइए नीचे के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडवांस सेटअप का जो मैंने बनाया है, वहां पे आप जाइए, इन डिटेल्स में और अच्छे तरीके से अपने ट्रेडिंग करियर को एक नया एज दीजिए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।